गर्मियों की एक शांत रात थी। 8 साल का लियो अपने आंगन में घास पर लेटा आसमान में तारों को देख रहा था। उसे अंतरिक्ष बहुत पसंद था और वो अपने छोटे से टेलीस्कोप से तारों को देखता और खुद को एक महान अंतरिक्ष यात्री समझता। लेकिन आज रात कुछ अलग था। एक छोटी टिमटिमाती रोशनी आसमान में बहुत तेजी से जा रही थी, किसी भी तारे से ज्यादा चमकदार। वो गिरती हुई लग रही थी। वो रोशनी लियो के घर के पास वाले जंगल विस्प्रिंगवुड के पेड़ों के पीछे गायब हो गई। लियो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताबों में पढ़ा था कि कभी कभी तारे धरती पर गिर जाते हैं, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो खुद दिखेगा। वो तुरंत अपना खोजी बैग लेकर निकला, जिसमें थी एक टॉर्च, कंपास और उसका पसंदीदा स्नैक पीनट बटर क्रैकर्स। और वो धीरे से जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में अंधेरा था, लेकिन लियो की टॉर्च से रास्ता दिख रहा था। पेड़ हवा में सरसराते हुए जैसे आपस में कुछ फुसफुसा रहे थे। लियो के कदमों की आवाज जंगल में गूंज रही थी। तभी एक हल्की सोने जैसी चमक पेड़ों के बीच से आती दिखी। लियो की सांसें थम गईं। मखमल जैसी घास के बीच एक छोटा सा तारा पड़ा था, उसकी हथेली जितना छोटा, लेकिन चमकता हुआ जैसे आकाश का टुकड़ा हो। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, उसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। हेलो, लियो ने धीरे से कहा। तब तारे से एक मीठी आवाज आई, जैसे घंटियां बज रही हो। छोटे बच्चे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं ल्यूमी हूँ। मैं आसमान से गिरा हूँ और अब मेरी रोशनी कम हो रही है। अगर ये पूरी बुझ गई तो मैं अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगा। तारा बोला, मुझे जरूरत है स्टारडस्ट की। लियो को बहुत दुख हुआ। जादुई चमक जो और तारों से मिलती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह मिलती है, शैडो की गुफा में। लियो ने उस गुफा के डरावने किस्से सुने थे, लेकिन वो ल्यूमी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। लियो ने बहादुरी से कहा, मैं जाऊंगा। ल्यूमी को जेब में रखकर, जो अब भी थोड़ा सा चमक रहा था, लियो और अंदर जंगल में गए। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई ओलिवर उल्लू से, जिसने उसे चेतावनी। उस गुफा का एक रखवाला है बच्चे, सावधान रहना। पिप जुगनू से, जो बोला, मैं अंधेरे में तुम्हारा रास्ता रोशन करूंगा। और एक शरारती गिलहरी जो लियो के क्रैकर्स चुराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब लियो ने क्रैकर शेयर किया तो गिलहरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आखिरकार वे गुफा के पास पहुंचे। गुफा का दरवाजा जैसे पत्थरों का बड़ा सा मुंह था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। गुफा के अंदर दीवारों पर चमचमाती जादुई धूल थी, वही स्टारडस्ट। लेकिन बीच में खड़ा था एक बड़ा काले साए जैसा जीव, गुफा का रखवाला। वो एक विशाल चमगादड़ था। नाम था बार्थोलोम्यू। उसने गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरी गुफा में आया है? लियो डर से कांप गया, लेकिन उसने ल्यूमी को दिखाते हुए कहा, मैं लियो हूँ। ये मेरा दोस्त है। इसे स्टारडस्ट चाहिए वापस घर जाने के लिए। बार्थोलोम्यू ने ध्यान से देखा और कहा, गिरा हुआ तारा। मेरे पास बहुत स्टारडस्ट है, लेकिन पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। लियो ने सिर हिलाया। वो क्या है जो चमकता है पर जलता नहीं, गिरता है पर टूटता नहीं, और सबसे ज्यादा उस पर विशेष मांगी जाती हैं? लियो ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराया। तारा। बार्थोलोम्यू हंस पड़ा। बिल्कुल सही। उसने अपने पंख से इशारा किया और स्टारडस्ट ल्यूमी के चारों ओर घूमने लगी। अब ल्यूमी पूरी तरह से चमकने लगा, पहले से भी ज्यादा। ल्यूमी ने खुशी से कहा, शुक्रिया लियो। गुफा से बाहर आकर ल्यूमी धीरे धीरे लियो के हाथों से ऊपर रोने लगा।
अब मुझे अपने घर वापस जाना होगा। लियो ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा? यूमी बोला। आसमान में देखना, मैं वो तारा बनूंगा जो तुम्हारे लिए टिमटिमाएगा। एक आखिरी चमक के साथ ल्यूमी आसमान में उड़ गया, तारों में शामिल होने। लियो ने तब तक हाथ हिलाया जब तक वो दिखना बंद नहीं हुआ, और फिर वो मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट गया, दिल में एक नई कहानी और एक बड़ा सपना लेकर।